दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए हमेशा गतिशील रहना, सक्रिय रहना और रुकना नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वाकई में यह सच है? भलाई केवल इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने कदम चलते हैं या आपके कार्यों की तीव्रता कितनी है। यदि आपकी उम्र 70 से 80 वर्ष है या उससे अधिक है, तो शायद यह समय है कि आप यह सोचें कि आप कैसे जी रहे हैं। आज मैं आपको 5 सरल तरीके बताऊंगा, लेकिन यह तरीका एक गहरे सुझाव के रूप में होगा जो बौद्ध शिक्षा पर आधारित है और जो इस क्षण में आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम सब मिलकर इस पर विचार करेंगे कि आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमें लगातार आगे बढ़ना और रुकना मना है। हमें यह सिखाया गया है बचपन से कि लगातार आगे बढ़ो, रुकना मना है। हर बुढ़ापे का सामना मजबूती से करो। इस तरह के वाक्य हम सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या अगर हमेशा ऐसा ना हो? क्या अगर असली रहस्य गति को धीमा करने, सचेत रहने, समर्थता को खोजने में ना हो, एक अंतहीन लक्ष्य को पीछा करने में हम अपना यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं? दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि जो 5 सुझाव मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह शायद वही हो जो आपको सुनने की आवश्यकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि जीवन एक झपकी के समान तेजी से गुजर जाता है? केवल कुछ क्षणों के अंश हमारी यादों में रह जाते हैं। हाल ही में मैं अपनी दादी के साथ एक दिन बिता रहा था, जिनकी उम्र 90 वर्ष है। उनका शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन उनकी आत्मा एक गहरी बुद्धिमत्ता से भरी हुई है। वह अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी हुई थी, खिड़की के पास एक कप चाय पकड़े हुए और एक बगीचे में खिले हुए पेड़ को देख रही थी। उसकी आंखों में एक प्रेमपूर्ण शांति की दृष्टि थी। मैं उनके पास बैठा और उनसे पूछा, दादी, तुम यह सब देखकर क्या महसूस करती हो? एक गर्म मुस्कान और आंखों में चमक के साथ उन्होंने जवाब दिया, जब मैं युवा थी तो मैं यह मानती थी कि जीवन एक दौड़ की तरह है। मैं इस तरफ से उस तरफ भागती थी ताकि सभी परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं। लेकिन अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ, जब मैं रुक कर देखती, सुनती और प्रेम करती थी, तब जीवन की सबसे बेहतरीन चीज़ें आती थी। जब हम दौड़ना बंद कर देते हैं, जीवन की सबसे बेहतरीन चीज़ें तब आती हैं जब हम दौड़ना बंद कर देते हैं। उनके शब्द मेरे दिल में गहराई से छप गए। वह साधारण लेकिन उनके गहरे अर्थ भरी शिक्षा ने उन्हें अपने वर्ष का पूरी तरह से आनंद लेने में मदद की। आज मैं आपके साथ वह 5 नियम साझा करना चाहूँगा जो मैंने उनसे सीखे हैं, जो बौद्ध शिक्षाओं पर प्रेरित हैं, जो आपको शांति और सुख दे सकती है। मैं आपको 5वें सुझाव पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए प्रेरित करूँगा, क्योंकि वह आंतरिक समर्थता पाने की कुंजी है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है और आप अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं जो आपको खुश नहीं करती? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। मेरे सौरभ थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया उपकरण प्रदान करूंगा। वह एक खुशी हो सकती है, वह एक छोटा सा आनंद हो सकता है। यहाँ पर एक आपको व्यवहारिक उपकरण प्रदान होगा ताकि आप अराजकता के बीच में भी संतुलन पा सकें। यदि आप उस आंतरिक शांति की तलाश में हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपको वह शांति अवश्य मिल जाएगी। चलिए अब हम शांति की खोज में निकलते हैं और पहले नियम का पता लगाते हैं। मेरी दादी कहती थी, गति को धीमा करना आवश्यक है। जब आप गति को धीमा करते हैं तो आप उन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं जिन्हें आप सामान्यतः जल्दी जल्दी अनदेखा कर देते हैं। मैं आपको इसे आजमाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कल्पना कीजिए कि आपको किसी जगह जल्दी नहीं पहुँचना है। सुबह के समय फ़ोन को ऑन करने के बजाय या सीधे दिन के कार्यों में कूदने की बजाय खिड़की के पास बैठ जाइए, एक कप चाय बनाएं और उसकी खुशबू का आनंद लीजिए। आसमान को देखिए, इस क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहें, बिना किसी जल्दबाजी या व्याकुलता के। यह सरल क्रिया बौद्धिक जागरूकता की ओर एक दरवाज़ा खोलती है जो बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देती है। जब आप धीमा करते हैं और वास्तव में इस क्षण में उपस्थित होते हैं, तो आप उस विवरण को नोटिस करना शुरू करते हैं जिसे आपने पहले अनदेखा किया था। पेड़ों के बीच की हवा की हल्की सरसराहट,
पक्षियों का लयबद्ध गीत, एक मुस्कान की गर्मी, या यहाँ तक कि आपके विचार, अपने विचार की गहराई। अचानक जीवन एक अंतहीन दौड़ नहीं है, बल्कि एक गहरी अनुभव बन जाती है जो अर्थों से भरी होती है। आप हर क्षण को एक अनमोल उपहार के रूप में सराहना शुरू कर देती, कुछ ऐसा जो हमारे समाज की तेजी रफ्तार हमें अक्सर चुरा लेती है। पहला नियम यह है, अपनी जिंदगी को धीमा करो। जब आप गति कम करते हैं तो आप उन अद्भुत चीज़ों को ढूंढने लगते हैं जो हमेशा वही थी, लेकिन आपने उन्हें कभी देखा नहीं था। वह विश्राम आपको स्वयं, आपके विचारों और दुनिया से फिर से जोड़ने का अवसर देता है। रुक कर गहरी सांस लें और देखिए कि प्रत्येक क्षण महसूस करें, यहाँ तक कि छोटे छोटे क्षण भी, जो पूर्णता का स्रोत बन जाते हैं। दूसरे नियम हमें सबसे साधारण चीज़ों में खुशी ढूंढने की ओर ले जाता है। मेरी दादी, जिनकी शांति से बड़ी बुद्धिमत्ता थी, एक दिन मुझसे एक छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली रहस्य साझा किया। उन्होंने कहा, कभी कभी मैं बगीचे में बैठ जाती हूँ, सूर्य को मेरे चेहरे पर महसूस करने देती और देखती हूँ कि कैसे सूरज की किरणें पत्तों पर खेल रही होती हैं, जबकि पंछी गा रहे होते हैं। यह क्षण मुझे किसी भी अन्य चीज़ों से अधिक खुशी देते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आप कितना लाभ उठा सकते हैं? आप हर दिन 3 चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो आपको मुस्कुराने या अच्छा महसूस करने का कारण बन सकती हो सकता है वह ताजे बने कॉफ़ी की खुशबू हो, या कोई गाना हो जो आपको पसंद हो, या किसी गरीब के साथ एक समझने वाली नज़र। इन छोटी छोटी खुशियों में प्रत्येक विवरण को लिखें और उन यादों को एक खजाने की तरह संजोएं, जिन्हें आप उस समय खोल सकते हैं जब आपको थोड़ी रोशनी की आवश्यकता हो। यह अभ्यास, जो बौद्ध शिक्षाओं पर प्रेरित है, हमें याद दिलाता है कि खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे क्षणों में है जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। तीसरी सलाह है, छोड़ना सीखना, एक ऐसा मुक्ति का कार्य जिसे हम अक्सर हल्का समझते हैं। मेरी दादी कहती हैं, नफरत, पछतावा, चिंता को अपने साथ लेकर चलना उस बस्ते को ढोने जैसा है जिसमें आपको ज़रूरत नहीं है। इसे छोड़ दो और देखो कितना हल्का महसूस करते हो। कुछ पल के लिए विचार करें, क्या चीज़ आपको बांध रही है? कौन सी चीज़ें, कौन सी भावनाएं, कौन सी यादें आपकी ऊर्जा को चूस रही है? हो सकता है वह भविष्य का डर हो, पुरानी गलतियों का बोझ हो, या अधूरी उम्मीदें जिनके साथ आप अभी भी चल रहे हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि छोड़ देना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह साहस का एक शक्तिशाली कार्य है। जब आप वह छोड़ देते हैं जो आपको बांधता है, तब आप वर्तमान को अधिक स्वतंत्रता और शांति के साथ जीने की एक कोशिश करते हैं। शांति से जीवन जीने को आप अनुमति देते हैं। चौथा नियम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले 3 है। आभार को बढ़ावा देना। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह बड़ी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, या ऐसी साधारण चीज़ें हो सकती हैं जैसे खाना खाने का आनंद, किसी प्रियजन को गले लगाना, या आपके घर का आश्रय। मेरी दादी कहती हैं, जब मैं आभारी होती हूँ तो महसूस करती हूँ कि मेरी आत्मा गर्मी से भर जाती है और मेरा दिल फैल जाता है। आभार का अभ्यास हमें अपनी सोच को पुनः प्रोग्राम करने में मदद करता है, ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकें। यहाँ तक कि सबसे कठिन दिनों में भी यदि हम कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसके लिए धन्यवाद करें, तो यह हमें याद दिलाता है कि जीवन सुंदरता और प्रचुरता से भरा हुआ है। यह साधारण सी आदत आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तरीकों में बदल सकती है और खोई हुई खुशी को वापस लौटा सकती है। 5वां और आखिरी सबसे गहरी सलाह, आंतरिक शांति के लिए समय निकालना। मेरी दादी अपनी शांति से भरी आवाज़ में एक दिन मुझसे कहती है, चुप्पी खाली नहीं है, यह वह स्थान है जहाँ आप खुद को सुनते हो। हर सुबह या सोने से कुछ मिनट पहले कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। आपको कुछ विशेष बनने की ज़रूरत नहीं है। एक शांतिपूर्ण स्थान ढूंढें, आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। देखें कि हवा आपके फेफड़ों से कैसे प्रवेश करती है और कैसे निकलती है, और अपनी मानसिकता को शांत करने दें। बौद्ध धर्म के अनुसार असली शांति बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर से आती है। उस चुप्पी में आप यह पाते हैं कि खुशी बाहर परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके अपने कनेक्शन पर निर्भर करती है। एक दुनिया में जहाँ जल्दी करना
सफलता का प्रतीक माना जाता है। धीमा होने का विचार क्रांतिकारी लगता है। बचपन से यह हमें सिखाया जाता है कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और हमेशा कुछ ढूंढना चाहिए। लेकिन क्या यही हमें खुशी देता है? वर्षों के साथ भले ही शरीर को आराम की आवश्यकता हो, मन अक्सर उसे तेजी रफ्तार बनाए रखने में कोशिश करता है। यह हमें निराश करता है, जैसे शांत रहना कुछ गलत हो। हालांकि बौद्ध बुद्धिमत्ता हमें यह सिखाती है कि असली खुशी गति में नहीं है, बल्कि उस गति में है जो हमें शांति महसूस कराती है। जब आप 70 से 80 साल के होते हैं तो जीवन एक अद्भुत अवसर प्रस्तुत करता है। धीमा हो जाना और एक नया तरीका अपनाना, इन 5 नियमों को लागू करने से आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। रुकना सीखना, साधारण चीज़ों का आनंद लेना, जो आपको ज़रूरत नहीं है उसे छोड़ना, आभार दिखाना और अपने भीतर की शांति पाना, यह वे अभ्यास हैं जो आपको सामंजस्य और पूर्णता से भर देते हैं। यदि आप इन शिक्षाओं को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इन्हें अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा में शामिल करेंगे, इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, तो आपको वह शांति, वह खुशी अवश्य मिल जाएगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।